Hello बच्चों, let's read this question. Let x be a random variable which assumes value x1, x2, x3, x4 such that हमें conditions given है 2 probability of when x is equal to x1 is equal to 3 probability of x when x is equal to x2 and is equal to probability of x is equal to x3 and we have probability equal to 5p probability of x when x is equal to x4. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। इनके लिए बेसिकली हमें क्या निकालनी है, इन प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू निकालनी है अलग अलग वैल्यूज के लिए x1 x2 x3 x4। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट्स तो हमें पता है कि जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज होता है वो क्या होता है, 1 होता है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1 होता है। नाउ अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें गिवन है इसमें probability of x is equal to x1 is equal to 3, probability of x is equal to x2 is equal to probability x is equal to x3 is equal to 5, probability of x is equal to x4 हमें गिवन है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में गिवन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, ये इक्वल टू है सब प्रोबेबिलिटी, तो इनको लेट कर लेते हैं कि सारी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है, ये k के बराबर है। सो 2p probability of x is equal to x1, 3 probability of x is equal to x2 is equal to probability of x is equal to x3 is equal to 5p probability of x is equal to x4 is equal to k के बराबर हम इनको मान लेते हैं। अब हमें पता है कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1 होता है। सो कितनी प्रोबेबिलिटीज हुई है, 1 2 3 4। सो हमें पता ही है कि क्या हो जाएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 to 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू xi इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन सबको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। इन सब प्रोबेबिलिटीज को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इनका सम क्या होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू 1। और इन सबको हमने क्या माना है, k माना हुआ है। ये सारी प्रोबेबिलिटीज किसके बराबर है, k के बराबर है। सो k बाय, जब हम इसको इस पहले वाले को रखेंगे k के बराबर, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x1 की क्या वैल्यू हो जाएगी, k बाय 2 आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, k बाय 2, और ये k ही रहेगा सिर्फ, ये क्या हो जाएगा, k बाय 3 हो जाएगा, k बाय 3। और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, यानी कि k प्लस k, एंड फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, k बाय 5 हो जाएगा। सो k बाय 5 इज इक्वल टू 1। तो हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर हम इनका एलसीएम लेंगे, 30 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15k प्लस 10k प्लस 30k प्लस 6k इज इक्वल टू 1। सो इसको सॉल्व करने के बाद जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 15 प्लस 10 25k, 25k प्लस 6 क्या हो जाएगा, 31k, एंड 31k प्लस 30k क्या हो जाएगा हमारे पास, 61k। ये क्या आ जाएगा, 61k इज इक्वल टू 30। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 30 बाय 61 आ जाएगी। अब हम k की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे और अलग अलग प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x1 के लिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, 15 बाय 61, क्योंकि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 30 है। तो करके देख लेते हैं एक बार। हमारे पास ये क्या है, 30 था, 30 बाई 61 था, और यहाँ पे 2 था हमारे पास, तो 2 जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा 15। तो 15 बाई 61 आंसर आ जाएगा इसके लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन x इज इक्वल टू x2 के लिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ था, ये 3। सो 3 30 बाई 61 इंटू 3, तो इसके लिए क्या आ जाएगा 10 बाई 61। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x3 के लिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ये हमें सिर्फ 1 दिया हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा 15 बाई 61 ही रहेगा, ये 30 बाई 61 ही रहेगा हमारे पास। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x4 के लिए क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या था, यहाँ पे 5 था, 5 आ जाएगा, 30 बाई 61, ये आ जाएगा 6 बाई 61। सो दिस द फाइनल आंसर, 15 बाई 61, 10 बाई 61, 30 बाई 61 एंड 6 बाई 61। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।